वे तो सरकार उनकी तो पहले तैयारी थी, अटल बिहारी की सरकार थी, गिरा दी थी उन्होंने हमारी। पर वो मोदी है, दिमाग है उसका, उस परमात्मा लूंगा ना धरती पे भगवान नहीं है। जब धरती पे पाप पड़े है ना, पाप पड़ता है जब धरती पे कोई ना कोई किसी रूप में आता है, देखा होगा आपने भी। तो मोदी उस भगवान का दूत है एक, वो किसी के साथ मतभेद नहीं है उसके अंदर, हकीकत बता रहा है सर, उसके साथ किसी का मतभेद नहीं। कांग्रेस ने के हिसाब से अपना काम करा है, मोदी जी ने भी काम करा है, पर जो मोदी ने जो काम करे है ना वो दिल में बैठ रखे हैं। वो कांग्रेस को मैं कुछ नहीं, धूल बराबर समझूंगा। मोदी ने जो काम करे हैं वो कांग्रेस जिंदगी में नहीं कर सकती। 370 जो हटा है किसी के बस की चीज नहीं है, सिर्फ मोदी जी ने करा है। आपने एक काम और जोड़ दिया। हाँ, और क्या हुआ देश? उसके बाद 3 तलाक जो हुआ है, 3 तलाक जो खत्म किया है वो भी किसी के बस की चीज नहीं है, सिर्फ मोदी जी की। राम मंदिर का मुद्दा भी वही हटा है, जो सांप्रदायिक चिल्लाया जा रहा था, उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया उन्होंने। शुभ नाम? हाँ जी, पवन कितना सहमत है 9 साल की बात करें मोदी सरकार? 0% भी सहमत नहीं है। 0%? दिक्कत कहाँ? बेरोजगारों के लिए कटोरा हाथ में पकड़ा दिया उन्होंने, पकोड़े चलो, भीख मांगो, डिग्रियां जला दो, ये काम कर दिया। मोदी जी आएंगे 2024 में। मोदी जी आएंगे? हाँ, कोई राहुल गांधी तो अभी बच्चे हैं, वो उनके बस के, अभी तो खेल खा ले थोड़ा, नानी वानी के यहाँ जाते रहे, इटली उटली घूमे अपना। बाकी मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनके टक्कर में कोई नहीं है। जोड़ो याद में राहुल उस पर भी सवाल उठा रहे थे ना, जवान पे, जो अपना देश का जवान है, उठा रहे थे ना उनको, उसका वो जहाँ पर वो स्टाइल हुआ था कि यहाँ पर रही है सेना कमजोर। चाइना आज हमारे पास की हथियार हमारे देश में बना रहे भारत के नौजवान ही तो बना रहे भारत के नौजवान। कहीं पर अर्जुन कैंट फुलाना ठिकाना दुनिया भर के वो निकाल दिया नहीं निकाल दिया। तो फिर भारत पहले 70 साल में नहीं हुआ था, उनमें कोई पैसा नहीं था उनके पास। वे तो सरकार उनकी तो पहले तैयारी थी, अटल बिहारी की सरकार थी, गिरा दी थी उन्होंने हमारी। पर वो मोदी है, दिमाग है उसका, उस परमात्मा लूंगा ना धरती पे भगवान नहीं है। जब धरती पे पाप पड़े है ना, पाप पड़ता है जब धरती पे कोई ना कोई किसी रूप में आता है, देखा होगा आपने भी। तो मोदी उस भगवान का दूत है एक, वो किसी के साथ मतभेद नहीं है उसके अंदर, हकीकत बता रहा है सर, उसके साथ किसी का मतभेद नहीं। मोमडन हो, ईसाई, किसी का कोई मतभेद, वो सिर्फ ये चाहता है मेरा देश। वो सबको, जैसे जितने भी उसका अधिकारी या मुख्यमंत्री राहुल गांधी, जितने भी नेता है, उनको भी ये वो कहता है राजनीति मेरा सबसे पहला है मेरा देश। आप सब मिलकर इस देश को ऊपर बढ़ाओ, 47 तक, 16 मतलब 37 में चल रहा है हमारा देश, इसको आगे बढ़ाओ। जब हमारे जैसा आप हो सर, जब हमारी देश की तरक्की होगी, दूसरे वहाँ पे जाएंगे, सभी कहेंगे ना भारत पहले ही संस्कृति का देश था। हमारे भारत में संस्कृति मतलब हिंदू सबका प्यार, ये देश था ना हमारा। महंगाई को लेकर एक मिनट सुनिए। मंदिर में इतना रपा लगा दिया वहाँ। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई चरम सीमा पर है, लोग कह रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई। छोड़ो, महंगाई तो है सर, महंगाई, पर इतनी महंगाई नहीं है। महंगाई तो है। इब सिलेंडर, इब जैसा आप वो करेंगे, इब जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा, उसके पास भी टच फोन है, महंगाई कहाँ से आ गई? है नहीं है, तुम ही बताओ। इब सिलेंडर कह रहे हैं, सिलेंडर 1100 का हो गया, सिलेंडर 1100 का हो गया। सिलेंडर पहले होता तो जितनी वो आमदनी के साथ ही तो वो बढ़ता है, आमदनी के साथ ही तो खर्चा वो होगा। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कि देश में सरकार कैसा काम? भैया काम करने को तो कांग्रेस ने के हिसाब से अपना काम करा है, मोदी जी ने भी काम करा है, पर जो मोदी ने जो काम करे है ना वो दिल में बैठ रखे हैं। वो कांग्रेस को मैं कुछ नहीं, धूल बराबर समझूंगा। मोदी ने जो काम करे हैं वो कांग्रेस जिंदगी में नहीं कर सकती। 4 काम गिनवा दूं। पहला काम, जितने काले धन थे ना, नोट बंद करके इनके पीछे से ले ली, ठीक है, ली। अभिनंदन जी को जानते हो, पाकिस्तान में गए थे, खैर उनको फाइटर जेट का नाम तो नहीं पता। वो अगर कांग्रेस के टाइम पे वो होता, बंदा मर के आता, बंदे को नहीं आया। तीसरा काम, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बना दी इतनी बड़ी, वो बात सही रही। मुझे एक चीज बताओ, 2014 में एक भाई साहब ने सवाल उठाया था, जब वो वोट हो रहे थे, ईवीएम मशीन में छेड़खानी करी गई थी, हाँ या ना? हाँ ना में जवाब दो। उसका बहुत तगड़ा उत्तर है मेरे पास। जब प्रधानमंत्री के चुनाव हो रहे थे, एक तरफ बैठे थे हमारे नेताजी, कौन,
जवाहरलाल नेहरू एक तरफ बैठे थे वल्लभ भाई पटेल, सबकी वोटिंग करी गई थी। वल्लभ भाई पटेल जी को बनना था, नहीं बनना था। उस बंदे के केवल 2 आए, उस बंदे के 7 आए, एक उस बंदे के 1 आए। क्यों मतभेद क्यों करा? ईवीएम नहीं थी उस समय, भी बैलेट पेपर से हो रहा था। लेकिन वोट देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाना था, हैं? उनको 14 मिले थे और नेहरू जी को 1 वोट मिला था ना। तो ये चीज़ सबसे गलत है। उस टाइम मतभेद हुई थी। तो 2014 में ईवीएम कैसे छेड़खानी हो गई? मोदी आना था तो आएगा, अब भी आएगा, 2014 में भी आएगा। 14 चलनी है, सॉरी भैया, 24 में, जो 2024 में भी आएगा, मोदी आएगा, देखना। बस मोदी जी से एक गुजारिश है, थोड़ा जॉब का थोड़ा नौकरी का कर देना। जो बंदे पढ़े लिखे हैं वो तो कर लूँगा मैं। देखो डिप्लोमा मैकेनिकल से करा हुआ है, मैं अपनी कंपनी में जॉब लग गया। 2013 में लगी थी मेरी जॉब, अभी जो गई है लॉकडाउन के उसमें ही। पर जितना बंदे पढ़े लिखे नहीं है, इनको भी अगर रोजगार मिल जाए ना, और जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा रोजगार थोड़ा सा हो जाए ना, क्या ना राहुल गांधी का चील मंडरा रही है ना, वो वाला हिसाब ना हो जाए। मतलब आपने बिल्कुल क्लियर बोला है, जो कुछ छिपाया नहीं है। रोजगार भी बोल दिया कि सरकार रोजगार पे ध्यान दे, बिल्कुल। और उनके कामों की तारीफ। रोजगार पे बात क्यों नहीं? बूढ़ा आदमी रोजगार पे क्यों नहीं बात करेगा? उनकी तो बीत ली, हमारी कैसे बीतेगी? हमारे क्या नाम? अशोक कुमार। काफी देर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? कितना सहमत है भैया की बातों से? भैया एकदम सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। अभी ने एक काम ये छोड़ दिए, 370 जो हटा है किसी के बस की चीज नहीं है, सिर्फ मोदी जी ने करा है। आपने एक काम और जोड़ दिया। हाँ, और क्या हुआ देश में? उसके बाद 3 तलाक जो हुआ है, 3 तलाक जो खत्म किए हैं, वो भी किसी के बस की चीज नहीं है, सिर्फ मोदी जी की चीज। राम मंदिर का मुद्दा भी वही हटा है, जो सांप्रदायिक चिल्लाया जा रहा था, उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया उन्होंने कि आप सांप्रदायिक कहिए। तो लगता है आपको कि जो जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, कह रहा है मोदी जी की अब तो जाने वाले हैं मोदी जी, लगता है चुनौती दे पाएगा विपक्ष? एक तराजू पर 10 को मेढक इकट्ठा नहीं रहेगा, 10 मेढक इकट्ठा नहीं रहेगा। जब चुनाव आएगा तो अभी इकट्ठा कर रहा है अपने स्टेट में, कोई किसी को सीट नहीं देगा। वो तो कह कर मैं हूँ सबसे बड़ा, तो फिर इकट्ठा कहाँ से हो पाएगा? आपके क्या विचार है सर? मोदी जी आएंगे 2024 में। मोदी जी आएंगे? हाँ, कोई राहुल गांधी तो अभी बच्चे हैं, वो उनके बस के अभी तो खेल खा लें थोड़ा। नानी वानी के यहाँ जाते रहे, इटली उटली घूमे अपना। बाकी मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनके टक्कर में कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो खामखा के परेशान हो रहे हैं। 2024 में 29 तक मोदी जी राज करेंगे, उसके बाद में बाबा बुलडोजर वाले आएंगे। कर रहे हैं वो मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी काम अच्छा कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। इंदिरा से अच्छा? इंदिरा जो कर गया, इंदिरा कर गई, इंदिरा की बात नहीं मैं करता। जो उनके लड़के करे वो गलत काम कर रहे, वो नहीं कर रहे ठीक काम। मतलब राहुल गांधी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा, नो खत्म कर दिया। वो तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, कह रहे हैं 24 में हम। मंत्री नहीं बनेगा, वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेंगे? वो कह रहे हैं हम आएंगे। जो आएगा अतः दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, दुनिया बात नहीं सुनेगी इनकी। दुनिया बात नहीं उन्हें बोलने की अकल नहीं आएगी। उसका बाप भी ठीक था, जो राहुल गांधी, उसका बाप भी, उसने भी भाषण दे, राजीव गांधी, उसने भाषण देने की तमीज थी, इसने बोलने की अकल नहीं आएगा। वो क्या राज करेगा साला? बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आपने सुना है उनका भाषण? सुना है मैंने, अच्छी तरह से सुना, उन्हें अकल नहीं। जैसे खट्टरे ऐसे हुए हैं। ठीक ठीक। क्या शुभ नाम है सर? हाँ जी, पवन कितना सहमत है 9 साल की बात करें मोदी सरकार? 0% भी सहमत नहीं है। 0%? बेरोजगार, दिक्कत कहाँ है? बेरोजगारों के लिए कटोरा हाथ में पकड़ा दिया उन्हें, पकोड़े से लो, भीख मांगो, डिग्रियां जला दो, ये काम कर दिया। और ज़्यादा करो तो मंदिरों पे जाके अपनी दुकान सजा लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। रोजगारी नीलवट्टा सन्नाटा कर दी, रोजगारी का जो सर्वे जो होता था वो भी खत्म कर दिया, जिससे रोजगारों की पता नहीं करो, मंदिर के आगे बैठ जाओ, बस। क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये है कि देखो कोई भी सरकार आएगी, महंगाई तो होनी है, पर मेरा कहने मतलब कि जो दाल चावल जो नॉर्मल जीवन की जो है, आटा दाल चावल जो है वो सस्ता होना चाहिए। बाकी चीज़ें महंगी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चीजें महंगी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? प्रधानमंत्री तो मोदी होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी? हाँ, मोदी जी। भाई साहब कह रहे हैं कि रोजगार कटोरा हाथ में दे दिया। भाई साहब कटोरा तो सभी देंगे, सभी एक थाली चट्टे बट्टे हैं, सभी कटोरा देंगे हाथ में, चिंता मत करो, कोई भी साथ देने वाला नहीं है।
बस ठीक ठीक कौन होना चाहिए तो अगला प्रधानमंत्री? जिसको अपने बेटी बेटों की चिंता है, जिसको अपने बेटे बेटों की चिंता है, वो कभी भी लाइक नहीं करेगा कि मोदी आए।